इस डर से उसे तमिलनाडु में रखा और तमिलनाडु से उस पर कार्रवाई करवाया। तो ये तो यहीं पे हार गया। वो कहा था कि हम तुम्हें कुछ दिनों में तेरी सरकार गिरा देंगे, उस पे NSA लगा दिया। अगर इतनी ही औकात थी तो बिहार में रख के तुझे NSA लगाना चाहिए था। तुझे बिहार का जनता जवाब देने के लिए तुझे घर घुसाने का काम करता बिहार का जनता। जो आतंकवादी की तरह तूने उसे पकड़ के यहाँ तक लेके आया है। वो चीजें होने के बाद जब सोशल मीडिया पे थोड़ी गर्माहट शुरू हुई कि कल सनम तेजस्वी यादव जी आपको किस बात की डर थी? एक गरीब का बेटा, एक फौजी का बेटा, जब पत्रकार ने, जितने भी दर्शकगण है सबको मेरा प्रणाम। जिस तरीके से मनीष कश्यप के ऊपर इस तरीके का धारा लगाया गया है, क्या ये सही है या गलत है? बिल्कुल भी गलत है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए ये कम है। और हमारे वो बिहार का बेटा है वो, और बिहार का बेटा मान मर्यादा इज्जत, अगर बिहार के बिहारियों के साथ अगर कुछ होता है तो कहीं ना कहीं मेरे भाई मेरे समाज के लोगों के साथ हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं बदनामी है बिहार का। तो अगर NSA लगा है मनीष कश्यप पे तो वो हमारे बिहार के लिए बहुत बड़ा पॉइंट है कि एक फौजी जो देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पे तैनात है, उनको मेडल भी मिला हुआ है, देश की सुरक्षा में अपनी जान प्राण लेकर के बॉर्डर पे लड़ते हैं। एक उनका बेटा जो पूरे बिहार और बिहारियों की आवाज बनते हैं, युवाओं की आवाज बनते हैं, गरीब और बुजुर्ग माता पिता की आवाज बनते हैं, उन पे NSA लगा दिया गया। तो इससे बड़ा निंदनीय और क्या हो सकता है हमारे बिहारियों के लिए? बिहार के मनीष कश्यप के ऊपर NS लगाया गया है। NS जो धारा होता है वो देशद्रोही कहता है कि नहीं? देशद्रोही का धारा होता है ना ये बिल्कुल। देखिए तो क्या ये मनीष कश्यप जो है देशद्रोही है क्या? जो ये लोग जो धारा लगवाए हैं इस तरीके का साजिश रच के, क्या मनीष कश्यप देशद्रोही हैं? मैं वही चीज मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि मनीष कश्यप का गुनाह क्या है? अगर शिक्षा की बात किया, स्वास्थ्य की बात किया और चीजों की बात किया, युवाओं की बात किया, तो क्या वो देशद्रोही है? उससे देश को खतरा है? क्या उससे राष्ट्र को खतरा है? आखिर उसने गुनाह कौन सा किया? अगर गरीब की बात करना, रोड की बात करना, यूनिवर्सिटी में बच्चों की भविष्य की बात करना, शिक्षा की बात करना, स्वास्थ्य की बात करना, अगर उससे देश को खतरा हो सकता है तो जो दारू बेच रहा है, जो बेटियों का रेप करके विधानसभा में बैठा हुआ है, न जाने कितने मर्डर करके सदन में बैठा हुआ है, फिर उससे क्या देश को, मतलब उससे ही देश को खतरा है। लेकिन ये बिहार में जो लोग बैठे हुए सत्ता में, जो सरकार में बैठे हुए, इन लोगों को शायद नजर आता है, लेकिन ये लोग जो है कहीं ना कहीं साजिश रच के जो है सच्चे पत्रकार को और सच्चाई को जो है कुचलने का काम कर रहा है। कहीं ना कहीं इन लोगों के ऊपर जो है देशद्रोही का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। लेकिन हमारे केंद्र में सरकार है, उनसे भी अपील करना चाहता हूं कि जिन जिन लोगों ने बिहार को लूटा है उनको आप सही तरीके से जांच करके उनके ऊपर भी देशद्रोही का मुकदमा दर्ज कीजिए, क्योंकि बिहार के लगभग सभी लोग मनीष कश्यप को जानते हैं। और मनीष कश्यप कोनो एगो दुगो नेता का इंटरव्यू नहीं किए, बहुत सारे लोगों का, बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू किए। अगर वो देशद्रोही होते तो उनको उसी टाइम जो है बिहार पुलिस हो चाहे केंद्र सरकार का पुलिस कोई भी हो, वो गिरफ्तार कर सकते थे, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं किया। लेकिन आज देशद्रोही का मुकदमा जो है दर्ज किया गया है। ये कहीं ना कहीं पूरा बिहार के लोगों के लिए और कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र को खत्म करने के लिए बिहार के नेता जो है आज साजिश रच रहे हैं। बिल्कुल यही चीज मैं कहना चाहूंगी कि माननीय तेजस्वी यादव जी आपको किस बात की डर थी? एक गरीब का बेटा, एक फौजी का बेटा, जब पत्रकार ने अपनी पत्रकारिता भूल गया, जनता की बात करना भूल गया, सरकार की तलवे चाटने में लग गए, जो उसे छापना चाहिए, जो उसे दिखाना चाहिए, ना वो छापा ना वो दिखा रहा है। पेपर प्रिंट मीडिया सब में आपको हीरोइन की कपड़े, हीरोइन की लिपस्टिक, गुटखा क्या कौन सा खाना चाहिए, कौन सा ब्रांड का क्या यूज करना चाहिए, वो सब आपको प्रिंट मीडिया में मिलेगी। आपको डिजिटल मीडिया में सरकार की चापलूसी मिलेगी। कौन सा मंदिर में कौन घंटी बजा रहा है, कहाँ पे जाकर के कौन सा गंगा जी स्नान कर रहे हैं, जो चीज दिखाना चाहिए वो चीज ना दिखा करके वो लोग सरकार की बातें करने में लग गए हैं। तब एक समाज से एक बेटा निकल के आया, वो बेटा अपने लोगों की बात करने के लिए आगे आया, तो वो गलत कैसे हो गया? उस पे NSA कैसे लग गया? आपकी अगर इतनी ही औकात थी, कहाँ थे? जिस तरीके से मनीष कश्यप के ऊपर इस तरीके का धारा लगाया गया है, कहीं ना कहीं ये गलत है। हाँ, खतरा है ना। बिहार के नेताओं के ऊपर जो है ऐसा धारा लगाना चाहिए, जो बिहार को लूटा है, बिहार को बर्बाद किया है, बिहार के लोगों का शिक्षा जो है
खाया है, इनके ऊपर जो है एफआईआर इस तरीके का दर्ज करना चाहिए। लेकिन मनीष कश्यप को कहीं ना कहीं अंदर करके जो है बिहार के जो भी अभी क्रांतिकारी जो भी छोटे बड़े पत्रकार आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये उनको डरा रहे हैं, क्योंकि वो लोग भी आवाज उठा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मनीष कश्यप को इसीलिए अंदर रखा गया है। देखिए, हम यही चीज कहना चाहते हैं कि माननीय तेजस्वी यादव जी, आपको डर किस बात की सताई है? एक गरीब का बेटा, एक फौजी का बेटा, जो एक माइक उठा करके जनता का आवाज बनने के लिए आगे आया है, यूनिवर्सिटी में युवाओं की, छात्र छात्राओं की बात करने के लिए आया है, शिक्षा स्वास्थ्य की बात करने के लिए आया है, उससे आपको डर कैसा हो गया? डर कैसे नहीं होंगे? तेजस्वी यादव जी खुद नहीं सही से पढ़े हुए हैं, 9वीं फेल है वो भी। हाँ, और उनके पिताजी माताजी जो है मुख्यमंत्री थे, फिर भी सर्टिफिकेट जो है उनको नहीं दिलवा पाए हैं। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? हमारे बिहार में मुख्यमंत्री जो है मूर्ख है, मूर्ख मुख्यमंत्री जो है अभी है। इस तरीके से कुछ भी नहीं समझते हैं और अलाय बलाय कुछ भी बोल देते हैं ये लोग। देखिए, हमारे बिहार के जो अभी मुख्यमंत्री हैं वो शिक्षित हैं, वो पढ़े लिखे हैं, भले ही वो उम्र का प्रभाव है, जो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है उनके मानसिकता में, भसिया गए हैं, लेकिन वो पढ़े लिखे हैं। उप मुख्यमंत्री जो है वो 9वीं फेल है। तो ये भी हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम ऐसे राज्य में रह रहे हैं जहाँ की पहले पूर्व के जो मुख्यमंत्री जी थे वो भी मूर्ख थे, और उनके जो बेटा है वो भी 9वीं फेल है, उप मुख्यमंत्री जी। तो ये चीजें अलग बात है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब बिहार की युवा अपने लिए आगे बढ़ता है, जनता के लिए आगे आता है, जनता की बात करने के लिए आगे आता है, और उनको लगता है कि अब ये आगे बढ़ रहा है हमसे, तो उसको दबाने के लिए वो तमाम जो जाल है उसको बुनने का काम करता है माननीय तेजस्वी यादव जी। अगर उनमें उतना ही ताकत था ना, तो बिहार में ही, बिहार के प्रशासन के द्वारा उस पे NSA लगवाना चाहिए था। उसने साजिश के तहत रिमांड पे तमिलनाडु ले गया वहां से। वहां पे जब वहां के कोर्ट में तमिलनाडु प्रशासन को फटकार भी मिली है कि ऐसा कौन सा गुनाह किया मनीष कश्यप ने जो आतंकवादी की तरह तूने उसे पकड़ के यहाँ तक लेके आया है। वो चीजें होने के बाद जब सोशल मीडिया पे थोड़ी गर्माहट शुरू हुई कि कल सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप जी का आगमन हो रहा है, कि तेजस्वी यादव जी को ये चीजें हजम नहीं हुआ, क्योंकि आगामी इलेक्शन आने वाली है। उन्होंने क्या किया, फोन के माध्यम से वहां के सरकार पे दबाव बना करके उस पे NSA लगा दिया। अगर इतनी ही औकात थी तो बिहार में रख के तुझे NSA लगाना चाहिए था। तुझे बिहार का जनता जवाब देने के लिए तुझे घर घुसाने का काम करता बिहार का जनता, कि वो इस डर से उसे तमिलनाडु में रखा और तमिलनाडु से उस पे कार्रवाई करवाया। तो ये तो यहीं पे हार गया। वो कहा था कि हम तुम्हें कुछ दिनों में तेरी सरकार गिरा देंगे, वो डर गया क्योंकि उसे पता है कि हमसे ज्यादा फैन फॉलोइंग उसका है। बिहार का जनसंख्या कम से कम 13 से 14 करोड़ है, उसमें से 7 से 8 करोड़ लोग जो है मनीष कश्यप के समर्थन है। कहीं ना कहीं इनको डर हो गया तेजस्वी यादव को कि आने वाला समय में जो चेहरा है मुख्यमंत्री का, मनीष कश्यप हो सकते हैं। देखिए, बिहार में जब जब युवा कोई निकल के आ रहा है, संघर्ष करके आ रहा है, तो उसको ऐसा ही दबाया जाता है। कन्हैया कुमार JNU से कितना संघर्ष करके, गरीब का बेटा संघर्ष किया, चंदा कलेक्ट करके उसने चुनाव लड़ा बेगूसराय में। और पहले का बोला हुआ है, लालू प्रसाद यादव जी बोले थे कि अगर कन्हैया कुमार चुनाव लड़ेगा तो अपना कैंडिडेट वहां से नहीं उतारेंगे। लेकिन ये बात को मिट्टी डालते हुए माननीय तेजस्वी यादव जी ने बेगूसराय से कैंडिडेट उतारा और कन्हैया कुमार को हटवाने का काम किया साजिश के तहत। क्यों? क्योंकि वो जान रहा था कि पढ़ा लिखा युवा बिहार में आ जाएगा तो इस जनता को, बिहार के जनता को तीसरा विकल्प मिल जाएगा। लोग